सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब जुर्रतमंदाना और बड़ा कदम है। खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों ज़िंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। पायदार अमन हमारे अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं। बास ममालिक मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाज़ों और मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका से मुफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमेरिका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। ओमान और ईरान बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और खाकान फिदान में अहम इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर। कहा, इलाक़ाई चैलेंज से निपटने और अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए सफ़ारतकारी और डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। अवामी मसाइल के हल के लिए मज़बूत बल्दियाती निज़ाम लाजिम है। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से अवाम को ही फ़ायदा होगा। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा। कमर ज़मान कायरा, मुस्तफ़ा कमाल, फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ, लियाकत बलोच और दीगर का इजहार। मुकर्ररीन ने कहा, नए सूबे बनाने के लिए कई तारामीम करना पड़ेंगी। नए सूबों के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम नागुज़ीर है। हमें वसाइल की तकसीम के मसाइल हैं। कोई भी क़यादत इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। हर जिला सूबाई दारुल हुकूमत से ज़्यादा दूर है। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने नए सूबों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। MQM और जमात इस्लामी पर तनकीद। कहते हैं, जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। मुस्तफ़ा कमाल लोगों में नफरत पैदा कर रही हैं। दीगर जमातें भी सिंध की तकसीम के ख़िलाफ़ हैं। MQM के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? TV पर बैठ कर बातें करने वालों को सोचना चाहिए। सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी का सड़कें बंद करने का मकसद लोगों को तकलीफ देना है। इसका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर क्या असर पड़ेगा? जहां एक सड़क में 8 अरब की करप्शन हो, इम्तिहानी सेंटर बिक जाए, वो हमसे सवाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। जो थर में बच्चों को पानी नहीं दे पाते, उन्हें पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर सबूत करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाले को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। बगैर सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर सवाल पूछा गया तो वो सियासी इंतकाम बन जाएगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में धरने। अमीर हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि हमारा धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, सिर्फ आवाम के लिए है। लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत लेवी की मद में 8000 अरब से ज़्यादा जमा कर चुकी है। हुकूमत आए रोज़ हम पर पेट्रोल बम फेंकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी। आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में जब सही अदालती निज़ाम आएगा, इन सबका ऑडिट और ट्रायल भी होगा। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और स्पेशल सीट्स के इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी
जो है वो इंशाल्लाह ताला होगी। तो 53 के हाउस में 36 जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पेशल सीटों के इलेक्शन के बाद 33 सीटों के राउंड अबाउट होगी। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए मैंडेट मिला। कश्मीरी उतने ही पाकिस्तान के मालिक हैं जितने पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में धरना देने वाले हमारे भाई हैं। 1-1.5% लोग इश्तियाल अंगेज अनासर के साथ होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कालादम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होते तो खुदा न ख्वास्ता हालात कुछ और होते। पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आज़ाद कश्मीर में आगाज करेंगे। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल 1। पीर बधाई, फौजी कॉलोनी, ढोक रत्ता, ढोक काला खान और दीगर इलाके पानी पानी। ढोक खबा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई कटारियां में पानी की सतह 20 फुट और गवाल मंडी में 16.5 फुट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बज गए। गुजरात, सियालकोट और शकरगढ़ में बारिश। गोजर खान में गलियां मोहल्ले पानी से भर गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राब्ते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हमआहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ का जायज़ा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राब्ते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी समेत नए कायम शुदा इदारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। तमाम इदारों को दरकार वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सब ने मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की बैरिस्टर गौहर अली खान के घर आमद। वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। वफ़द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, शाह गुलाम कादिर, अनुश रहमान, अंजुम अकील खान शामिल। तारिक फजल चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने वफ़द भेजकर पैगाम दिया सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक ही महदूद हैं। सरकारी मौलजीन बानी PTI का चेकअप करते हैं। माहिर अमराज चश्म से बानी की आंख का इलाज कराया जाता है। एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद जेल हातिम मीडिया से गुफ्तगू ना करने की दहानी कराई। अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉकर की खिलाफ वर्जी की गई। जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फरहा जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान शामिल। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला की शिरकत। कत्ल के मुकदमे में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला महफूज। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। मुजरिम के वकील ने कहा कि मुजरिम अपनी सज़ा पूरी कर चुका है, रकम अदा न करने की सज़ा काट रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि वक्त पर फैसला न करना निज़ाम की खराबी है। निज़ाम की खराबी की सज़ा मिली मुलजिम को नहीं दी जा सकती। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के दौरान लिए जाने वाले तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जामे कराची की केमिकल एग्जामिन लैब ने तमाम सैंपल्स की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर केमिकल एग्जामिन के लिए 13 नमूने हासिल किए गए थे। 5 नमूने रिजल्ट फराहम कर सके, दीगर ज़ाया हो गए। कोट अद्दू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा नहर में गिरने का वाकया। 8वें रोज़ 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 15 हो गई। नहर में गिरने वाले लोडर रिक्शे पर 26 अफराद सवार थे। 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था।
खित्ते की बदलती सूरत हाल में भारत नजरअंदाज। चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। पाक चीन शराकत दारी से जनूबी एशिया में भारत का बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर। आर्मी मीडिया DW की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का चीन से दरियाई मंसूबे पर ताउन मांगना भारत के लिए तशवीश बन गया। चीन ने पाकिस्तान से श्रीलंका तक बंदरगाहों की तामीर से जनूबी एशिया में अपना मौशी और स्ट्रेटेजिक असर बढ़ाया। जनूबी एशिया में चीनी मंसूबों का बढ़ता नेटवर्क मुस्तकबिल में भारत की सलामती के लिए चैलेंज बन सकता है।